हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके नेट क्लासेस। आज हम ग्राफ थ्योरी का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। इसमें हम आइसोमॉर्फिक ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे और इसे कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखेंगे और कुछ पीवाईक्यू करेंगे जो गेट और यूजीसी नेट में आए हुए हैं। देखिए, आइसोमॉर्फिक ग्राफ होता क्या है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ वो होता है, दो अलग अलग ग्राफ होते हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, हमने सिमिलैरिटीज देखनी है। अ ग्राफ कैन डिफरेंट बट द सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स एजेस एंड ऑल्सो साइकिल एंड डिग्री सीक्वेंस जो हमने देखना है। ठीक है, इन सब कंडीशंस के बाद हम बोल सकते हैं कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो हमने ध्यान में रखना है, ठीक है, वो है नंबर ऑफ वर्टेक्स इन बोथ्स। ठीक है, बोथ ग्राफ्स में हमें नंबर ऑफ वर्टेक्स देखने हैं, सेम होने चाहिए। देन नंबर ऑफ एजेस देखने हैं, वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसे वर्टेक्स ऐसे होते हैं, इन पॉइंट को जैसे ए पॉइंट है, बी है, सी है, इन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एजेस भी सेम होनी चाहिए। जैसे नंबर ऑफ एजेस, जैसे ये वाली एज, ठीक है, सपोज हमने ये वाली एज ले ली, ये वाली ले ली, ऐसे। ठीक है, ये हो गई नंबर ऑफ एजेस भी सेम होनी चाहिए। साइकिल भी सेम होनी चाहिए, जैसे इन तीनों में ना बन रहा है साइकिल, ऐसे ही इन तीनों में भी बन रहा हो। ठीक है, साइकिल भी देखना है। उसके बाद एक फिफ्थ कंडीशन होती है सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन। इस कंडीशन में हम देखते हैं उन ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट ग्राफ जो है वो भी आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होता है, जो ओरिजिनल ग्राफ है उसके बिना जो हमारी जो लाइन हम शो करते हैं वो हो जाती है हमारी कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। ठीक है, ये हमने ये कंडीशंस जो है ध्यान में रखनी है और इससे इसके बेस पर ही हमने चेक करना है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, ये हमें क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, कंसिडर अ ग्राफ गिवन बिलो। ये हमें ग्राफ गिवन है। ठीक है, इससे हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेम डिग्री का है। ठीक है, जैसे हमने पहले नोट कर लिया u1 की डिग्री कितनी है, 3 3 3 3 3 3 3 3। एक बात हमें कंफर्म होगी कि सभी वर्टेक्स की डिग्री 3 है। पहले हम डिग्री ही चेक कर लेंगे। जिस वर्टेक्स की जिस डायग्राम में हमारे पास डिग्री 3 सेम मैच करेगी वो हमारे आंसर से मैच करेगा। जिसमें डिग्री ही मैच नहीं करेगी उसमें फर्दर कंडीशंस चेक करने का तो मतलब नहीं बनता। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शन 1 है जो हमारे पास, उसमें देखते हैं डिग्री सीक्वेंस कैसा है। देखिए, v1 की डिग्री 3 हो गई, v4 की भी 3 हो गई, v3 की भी 3 हो गई, v2 की भी डिग्री 3 हो गई। अब इसके बाद v7 की टर्म आ गई। ठीक है, देखिए v7 की डिग्री 4 हो गई। कैसे ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे ऐसे 4 ऐसे हमने चेक किया कि 4 हो गई डिग्री 4 होने के बाद हमें नेक्स्ट जो v6 7 जो 8 बचा है उन चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री सीक्वेंस जो मैच नहीं कर रहा है, इसे हम ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये हमारे आंसर से मैच नहीं करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। v1 की डिग्री 3, v2 की भी 3, v3 की भी 3, v4 की भी 3, v6 की बारी आ गई। अब v6 की देखी, v6 की डिग्री हो गई 4। यहाँ पर मिसमैच हो गया डिग्री का, हमने यहाँ पर इस ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब ऑप्शन थर्ड हमारे पास आती है। ऑप्शन थर्ड में देखिए, v1 की डिग्री 3, v2 की डिग्री 3, v3 की भी 3, v4 की भी 3, v5 की डिग्री 3, v8 की भी 3, 7 की भी 3 और 6 की भी 3। ये हमारा आंसर मैच कर रहा है, ये हमारी ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसकी सभी की डिग्री सेम है। ठीक है, इसे हम आंसर में मैच कर रख सकते हैं। अब हमें पता तो चल गया कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बट हमने फोर्थ भी चेक करके देखनी है उसमें कैसे डिग्री फ्लो है। देखिए, v1 में 3, v2 में 3, v4 में भी 3, v5 में भी 3, v3 में भी 3 हो गए, v5 में भी 3, v6 में देखिए डिग्री 4 हो गई,
4 होने के बाद ये ऑप्शन भी हमारी डिस्कार्ड हो गई। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आइसोमॉर्फिक ग्राफ के ऑप्शन से जो दी हुई है उनमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक। इसमें भी सेम हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से हमने जो ऑप्शंस दी हुई हैं वो देखनी है, सिलेक्ट चूज करनी है कि कौन सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर बन सकती है। देखिए सबसे पहले हमने जो गिवन ग्राफ है उसकी डिग्री मेंशन कर लेनी है। ठीक है, देखिए डिग्री 1 है, इसकी 1 है, 2 है, 2 है, 2 2 2 देन 4। देखिए डिग्री सीक्वेंस नोट कर लिया हमने, डबल टाइम 1, ठीक है, 4 टाइम 5th टाइम 2 आ गया हमारे पास, तो 1 टाइम 4 आ गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमने इसमें साइकिल भी देख लेना है साथ में कि साइकिल कैसे बन रहा है। देखिए हमारे पास ये हमारे पास साइकिल बन रहा एक। ठीक है, साइकिल की डिग्री सीक्वेंस क्या है, 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2 डिग्री, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी 4। डिग्री सीक्वेंस क्या हो गया, 4 टाइम 4 आ गया, 4 टाइम 2 आ गया, 2 2 2 2 देन सिंगल टाइम 4 आ गया। ये हमारा साइकिल हो गया। अब हमने दो बातें चेक कर लेनी है, डिग्री भी चेक कर लेनी है और साइकिल भी साथ में चेक कर लेना है। कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं डिग्री मैच कर रही होती है मगर साइकिल मैच नहीं कर रहा होता, वहाँ पर हमारा क्वेश्चन का मिसमैच हो सकती है। इसलिए दो बातें ध्यान से चेक करनी है। ऑप्शन 1 में देखिए ऑप्शन 1 में देखिए डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 1 1 3 सेंटर में, देन 2 देन 4। देखिए बट हमारे पास जो गिवन ग्राफ है उसमें 3 डिग्री की कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारी हो गई डिस्कार्ड, देखते ही। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 4। देखिए डबल टाइम 1 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, सिंगल टाइम 4 आ गया। ये हमारी कंडीशन से मैच कर रही है। अब इतना डिग्री चेक करने के बाद अब हमने इसका साइकिल भी चेक करना है कि साइकिल का डिग्री सीक्वेंस क्या है। ठीक है, देखिए साइकिल क्या बन रहा है, ऐसे ये हमारा साइकिल बन रहा है। साइकिल की डिग्री क्या है, 2 2 2। ठीक है, देखिए 2 2 2 4 टाइम आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे एक सिंगल टाइम हमारे पास 4 आ गया। ये हमारा साइकिल बन रहा है ऐसे। ठीक है, देखिए ये हमारी ऑप्शन से मैच कर रहा है, 4 टाइम 2 आ गया और सिंगल टाइम 4 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर बन सकता है, ये कंडीशन अपनी हो गई। ठीक है, अब थर्ड को भी चेक कर लेते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए। देखिए थर्ड में चलते हैं, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 2 2 2 2, डिग्री 3। ऐसे देखिए इसमें डिग्री 3 आ गया। 3 आने के बाद हमने वहाँ पर ही इसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें थर्ड डिग्री कंसिडर ही नहीं की गई। ठीक है, अब देखिए फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है, इसमें डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 2 2 2 2 देन 4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें पजल कर देता है, ध्यान से देखिए। 2 टाइम हमारे पास आ गया 1, ये भी हमारे गिवन में सही है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमारे पास आ गया 2, सिंगल टाइम आ गया 4। डिग्री हमारी बिल्कुल मैच कर रही है गिवन जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ जब हमारी डिग्री मैच करेगी, दो क्वेश्चन तो सेम आंसर के नहीं हो सकते, ऑप्शन हमें दो सेम आंसर नहीं हो सकते। जो भी हमारा एग्जामिनर है वो ऐसे तो नहीं कर सकता कि दो हमें सेम ही आंसर दे दे, कुछ ना कुछ तो उसमें लॉजिक रखा होगा। देखिए अब डिग्री मैच करने के बाद अब हम ध्यान से देखेंगे इसका साइकिल कैसे बन रहा है। देखिए ये इसका साइकिल बन रहा है। ठीक है, साइकिल की डिग्री कौन सी है, पहले आ गई 2, फिर 2, फिर 2, फिर 4।
2 2 2 4, बट जो गिवन ग्राफ है हमारा उसमें क्या है 4 टाइम 2 आता है, इसमें 3 टाइम 2 आता है, इसलिए हमें ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड कर देते हैं कि डिग्री सीक्वेंस जो साइकिल का है वो सेम नहीं है। देखिए छोटा सा ट्रिक है, अगर हम ध्यान नहीं देते तो कई बार ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पास गलत हो सकते हैं। देखिए लास्ट में एग्जामिनर ने छोटा सा ट्रिक दिया था, डिग्री सीक्वेंस मैच कर गया बट साइकिल का डिग्री सीक्वेंस मैच नहीं किया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, ऐसे ध्यान से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इजी होते हैं बट थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक है जी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स।